बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दानिश। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के बारे में। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन एज्यूम कर लेता हूँ और ख़ास तौर पर यह कि इसकी जनरलाइजिंग एंट्री किस तरह से बनती है। आपके पास 3 अकाउंट होते हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। ये तीनों अकाउंट जब हम मटेरियल को इशू कर देते हैं फैक्ट्री में, जैसे आपका मटेरियल फैक्ट्री में इशू होता है तो इस पर काम स्टार्ट कर दिया जाता है। मतलब आपका जो वर्क है जो इन प्रोसेस आ जाता है, तो जब वर्क इन प्रोसेस आता है तो लाजमी सी बात है तो वहाँ पर डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट भी अराइज होती है। ठीक है, तो इसी की बेसिस पर हम फैक्ट्री ओवरहेड जो हमने ऑलरेडी डिटरमाइंड रेट पर किया हुआ होता है, जो हमारा बजटेड होता है फैक्ट्री ओवरहेड पर, और हम इन तीनों अकाउंट फैक्ट्री ओवरहेड पर और हम इन तीनों अकाउंट को ले जाते हैं जिसका नाम क्या है, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। मैं सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहा हूँ, इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल की बात नहीं हो रही। इसमें भी डायरेक्ट लेबर की बात कर रहा हूँ और इसमें भी इनडायरेक्ट लेबर की बात नहीं हो रही। और फैक्ट्री ओवरहेड की बात कर रहा हूँ। अब फैक्ट्री ओवरहेड कौन सा लेकर जाएंगे, अप्लाइड ओवरहेड लेकर जाएंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में एंट्री क्या क्या बन रही है, सबसे पहले उनको देखा जाएगा। मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ABC company uses job order costing system. The following transaction was performed July 2016. पहली एंट्री हम डिस्कस करते हैं। परचेज मटेरियल ऑन क्रेडिट 1 लाख, पेड टू सप्लायर 10,000, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर 5,000, डायरेक्ट मटेरियल was used 60,000, indirect material was used 10,000, direct labor was used 50,000, indirect labor was used 5,000, factory overhead was applied 40,000, factory overhead incurred 10,000, depreciation on machinery 10,000, goods were completed 1,20,000, cost of goods sold 1,10,000, sold goods on credit 1,80,000. अब रिक्वायर्ड देखो इसकी क्या बोला जा रहा है इसमें, गिव जनरल एंट्रीज ऑल अबव इन इवेंट्स प्रिपेयर फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें जनरल एंट्री हमें बनानी है और एफओएच का हमारे पास टी अकाउंट बनेगा। अब हम देखते हैं इसकी फर्स्ट एंट्री किस तरीके से बन रही है। परचेज मटेरियल ऑन क्रेडिट 1 लाख, परचेज क्या मटेरियल हमने, तो क्या होगा, परचेज डेबिट हो जाएगा हमारा, और अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट है हमारे पास, 1 लाख। हमने पहली एंट्री बना ली। अब सेकंड एंट्री हम देखते हैं। पेड टू सप्लायर कितना है, 10,000। इसमें भी अकाउंट पेबल डेबिट एंड कैश हमारे पास आ गया। कैश हमने ले लिया। कैश क्या हो गया हमारा, कैश क्रेडिट हो गया। कितना था हमारे पास, 10,000 अमाउंट थी हमारी। थर्ड एंट्री देखते हैं। मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। अब परचेज किया था हमने मटेरियल ऑन क्रेडिट पर, अब रिटर्न हो रहा है हमारे पास कितना, 5,000 रिटर्न हो रहा है। अब इसकी एंट्री देखते हैं किस तरीके से बनती है। इसके अगेंस्ट बनेगी फर्स्ट एंट्री के। अब अकाउंट पेबल क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा, और परचेज क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट। अकाउंट पेबल डेबिट और परचेज क्रेडिट। अमाउंट क्या थी हमारी इसकी, 5,000।
अब चौथी एंट्री देखते हैं हम। डायरेक्ट मटेरियल वॉज यूज 60,000। डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री किस तरीके से बनती है? वर्क इन प्रोसेस डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। अमाउंट क्या था हमारा इसका? 60,000। पांचवी एंट्री में क्या बोला जा रहा है? इनडायरेक्ट मटेरियल वॉज यूज 10,000। अब इनडायरेक्ट एंट्री किस तरीके से बनती है? फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट मटेरियल क्रेडिट। फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और मटेरियल क्या होगा हमारा? क्रेडिट हो जाएगा। कितनी थी हमारी अमाउंट? 10,000 थी। हमने यहाँ 10,000 अमाउंट लिख दी। ठीक है, अब हम जाते हैं छठी एंट्री में। डायरेक्ट लेबर वॉज यूज 50,000। अब डायरेक्ट लेबर की एंट्री किससे बनती है? डायरेक्ट लेबर की एंट्री बनेगी वर्क इन प्रोसेस डेबिट। जो हमारा अभी जो काम है वो वर्क इन प्रोसेस पर है। अभी हमारा वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एक्यूट पेरोल क्रेडिट। अमाउंट क्या थी इसकी? डायरेक्ट लेबर वॉज यूज 50,000। हमने यहाँ इसकी अमाउंट लिख दी 50,000 डेबिट एंड एक्यूट पेरोल 50,000 कितने होगा हमारे पास? क्रेडिट होगा 50,000। अब एंट्री देखते हैं हम इसकी। इनडायरेक्ट लेबर वॉज यूज 5,000। अब इनडायरेक्ट कितना यूज़ हुआ था इसके अंदर? लेबर ने कितना यूज़ किया? इनडायरेक्ट हमारा 5,000। इसकी एंट्री बनाएंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट एक्यूट पेरोल क्रेडिट। फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट एक्यूट पेरोल क्रेडिट। अमाउंट क्या थी? 5,000 डेबिट में जाएंगे और 5,000 क्रेडिट। ठीक है, अब हम जाते हैं आठवीं एंट्री में। इसकी क्या बोला जा रहा है? फैक्ट्री ओवरहेड वॉज अप्लाइड। अब इसमें इसकी एंट्री क्या बनेगी? वर्क इन प्रोसेस डेबिट और FOH अप्लाइड क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस डेबिट FOH अप्लाइड क्रेडिट। इसकी हम नवी एंट्री देखते हैं। FOH इनकर्ड फैक्ट्री ओवरहेड हमारा डेबिट होगा और अकाउंट पेबल क्या होगा हमारा? क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट क्या दी हुई है? 10,000 दी हुई है। FOH इनकर्ड वो होता है पानी बिजली गैस का बिल वगैरह ये सब चीज़ फैक्ट्री के अंदर यूज़ हो रही है, तो ये हमारा क्या होगा? इनकर्ड कहलाएगा हमारा फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड। अब इसकी एंट्री हम बना रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। अमाउंट क्या हमारा? 10,000 है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10,000। अब इसकी एंट्री किस तरीके से बनेगी? फैक्ट्री ओवरहेड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। फैक्ट्री के अंदर जितने भी काम हुआ जिसका जो डेप्रिसिएशन निकला हमारा कितना? 10,000 है। इसकी एंट्री बनेगी फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना है हमारा? क्रेडिट कितना? 10,000।
अब 11वीं एंट्री में क्या बोल रहे हैं, गुड्स वर कंप्लीटेड। इसकी एंट्री बनेगी फिनिश गुड डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। फिनिश गुड डेबिट और वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, इसकी अमाउंट क्या थी हमारी 1,20,000, इसकी अमाउंट थी 1,20,000, गुड्स वर कंप्लीटेड नहीं, 1,20,000 इसकी अमाउंट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,10,000। अब इसकी एंट्री देखते हैं हम किस तरीके से बन रही है इसकी एंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, फिनिश गुड क्रेडिट। बनाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,10,000। अब इसकी एंट्री किस तरीके से बनेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, कॉस्ट ऑफ सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड। फिनिश गुड क्रेडिट। इतनी अमाउंट दी 1,10,000 अमाउंट थी इसकी, 1,10,000 डेबिट और 1,10,000 क्रेडिट। अब हमारी आखिरी एंट्री में क्या बोला जा रहा है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। इसकी एंट्री बनेगी अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट हमारा पैसा रिसीव हो गया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल हमारा क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसकी अमाउंट कितनी थी हमारे पास, 1,80,000 1,80,000 डेबिट, 1,80,000 क्रेडिट। अब हमारी हमने एंट्री पास कर ली। अब हम क्या बनाना हमारे को, ऑल अबव इवेंट प्रीपेड फैक्ट्री ओवरहेड। अब एफ का हम टी अकाउंट बनाएंगे। टी अकाउंट किस तरीके से बनता है अब हम वो देखेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट मटेरियल जितना हमने यूज़ किया था 5वीं एंट्री में, हम देखते हैं कितना था हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल 10,000। कितने था हमारे पास, 10,000 था हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल। हमने 5वीं एंट्री में देखा इनडायरेक्ट मटेरियल था हमारा 10,000। हमने 10,000 है ये डेबिट साइड पे था तो डेबिट साइड पे लिया हमने। अब हम देखते हैं कौन सा मटेरियल आएगा, इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर कितना यूज़ हुआ था हमारा, 5,000 डेबिट साइड पे। 7वीं एंट्री में जितने भी FOH है डेबिट साइड पे वो हम लेकर जाएंगे। FOH ये लेंगे हम, और FOH 7वीं एंट्री में 5,000 ये भी हमने डेबिट साइड पे लिखा। ये देखिए हमने इनडायरेक्ट लेबर लेके गए थे हम, कितना 5,000। 9वीं एंट्री में भी कितना था, FOH 10,000 हमने 10,000 लिया। और 10वीं एंट्री में कितना 10,000 है। फैक्ट्री ओवरहेड ये भी हमने डेबिट साइड पे लिख दिया हमने, ठीक है। और हम लिखते हैं FOH क्रेडिट साइड पे कौन सा है, FOH अप्लाइड हमारा कितना था 40,000, हमने लिख दिया 40,000। अब ये अमाउंट ऑफ 40,000 आ गई इधर 5,000 कितने कम पड़ रहे थे हमारे,
हमारा 5000 जो आएगा वो ओवर अप्लाइड आएगा। हमने इधर 5000 लिखे, हमारा क्या आ गया, ओवर अप्लाइड आ गया। दोनों बैलेंस 10,000 10 कितना हुआ 20 30 5 45। अब 5 जो हमने इसमें अमाउंट डाली है वो कितनी है, ओवर अप्लाइड जो हमारा लगा था वो कितना था 5000 था। हमारा टी अकाउंट का बैलेंस भी बराबर आ गया। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड देन अल्लाह हाफिज़।